नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराय नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और शिव त्राटकों की श्रृंखला में एक मैंने त्राटक निकाला है, शिव त्रिनेत्र त्राटक। मतलब एक ऐसी पिक्चर जिसमें 3 नेत्र हों, या शिव जी की कोई चेहरा आप लेके उसमें से ये सिर्फ इतने नेत्र ये निकाल लीजिए। मतलब पूरा फेस नहीं लेना है, इतनी कटिंग कर लीजिए पिक्चर में से, सिर्फ इसमें 3 आँखें दिख रही हों आपको, सिर्फ 3 आँखें। तो आपको फिर ये तीसरे नेत्र पे ध्यान लगाना है। ये पॉपुलर भी है और ये मैंने भी किया है, आप भी करके देखिए इसको। या तो अपने माथे पे भी ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन तीसरी आँख हम यहाँ कैसे बनाएंगे? फिर हमें क्या करना पड़ेगा? दर्पण त्राटक करना पड़ेगा, यहाँ एक नकली आँख चिपकानी पड़ेगी। लेकिन जो शिव जी का चेहरा है या शिव जी के जो 3 नेत्र हैं, वो जो आपको देंगे, वो आपके 2 नेत्र पता नहीं कब देंगे, वो मैं कह नहीं सकती। तो आप जो है कोशिश कीजिए कि ये इतना हिस्सा शिव जी के चेहरे में से निकाल के या प्रिंट आउट निकाल लीजिए और इतना आप पिक्चर को सामने लगा लीजिए और यहाँ पे इस नेत्र पे ध्यान दीजिए। इसको कीजिए 13 दिन करने के बाद फिर 13 दिन कीजिए और सही लगे 13 दिन कीजिए। ये आज्ञा चक्र आपका जागृत करेगा। और तीसरे नेत्र, देखिए तीसरे नेत्र का क्या महत्व है, शिव जी के पास ही क्यों है? ये विद्या है, ये भी एनर्जी का एक स्वरूप है। जैसे एक एनर्जी का एक स्वरूप मैंने बताया अभी ये वीडियो में कि जो शिव जी के गले में सांप है, वो भी एक उनकी जो कुंडलिनी विद्या है वो बाहर आ गई है, वो देख रही है बाहर सब कुछ, वो शक्ति है उनकी। वैसे ये तीसरा नेत्र जो एक शक्ति है जो तीसरे नेत्र के रूप में बाहर है, कि जब उनकी आंखें बंद होती है तो तीसरा नेत्र देखता है। मतलब चीज़ें, कोई भी चीज़ स्टार्ट हो चुकी है वो ख़त्म होने वाली नहीं है, ये अल्टरनेट है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी कहानियों में सुना होगा, शिव जी का तीसरा नेत्र जब भी खुलता है तो सामने जो भी होता है वो भस्म कर देता है। यानी कि एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है कि आप इससे देखिए, जितनी भी विद्याएं हैं ये इससे सृजन भी कर सकते हो, विनाश भी कर सकते हो, विध्वंस भी कर सकते हो, किसी को दंड भी दे सकते हो और किसी का क्रिएशन मतलब रचना भी कर सकते हो, सृजन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो एनर्जी से। तो ऐसा नहीं है कि जो त्रिनेत्र सिर्फ भस्म करने के लिए ही है, नहीं, वो एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है। ये समझ लीजिए एक इतना बड़ा दिव्यास्त्र या ब्रह्मास्त्र नहीं, शिवास्त्र है, जो सबसे लास्ट में, जब मतलब समझ लीजिए कि सब चीज़ ये सडन उसके लिए आप मतलब तीसरी आँख खुली और सामने वाला या जो भी उसके सामने आया वो भस्म हो गया। मतलब पूरा जो एंगर है शरीर का, वो सारा एंगर की जो एनर्जी थी वो सारी कंट्रोल होकर यहाँ आ गई और सामने जो भी आया वो भस्म हो गया। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो गुस्सा पैदा होता है, हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग गलत चीज़ों को जब सुनते हैं कि भाई उसके साथ ऐसा हो गया, तो हमारे अंदर बहुत गुस्सा आता है कि हम क्यों नहीं कर पाए कुछ। आपको भी ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कौन सी घटना किसके साथ कब कहाँ घट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप उस गुस्से को पालो, एनर्जी को यहाँ तक लाना और उस एनर्जी का यूज़ करना कि शिव जी की तरह तीसरा नेत्र खुल जाएगा और आप सामने वाले को भस्म कर दोगे। लेकिन एक लेवल ऐसा ला सकते हो आप कि आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके यहाँ ले आओ, तो भस्म ना कर पाओ किसी को, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आप चोट दे सकते हो अपने दुश्मन को। लेकिन ये रेयरेस्ट केस में होगा कि ऐसी सिचुएशन वाकई में आ जाए कि आपके हाथ में कोई हथियार ही नहीं है, आप कैसे जवाब दोगे? मुंह से वो सुनने वाला नहीं है, क्या करोगे आप? प्राण निकाल लोगे उसके बिना कुछ कहे? बिल्कुल ये ऐसा ही है। अगर हम हमारी एनर्जी को उस लेवल पे डेवलप कर लें कि हम दूसरे की बॉडी के 5 तत्व होते हैं, एक तत्व से भी कनेक्ट हो जाएं सामने वाले के और उस तत्व को नष्ट कर दें, तो 4 तत्व खत्म हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि ये 5 तत्व मिलके ही एक जीवन बनता है। तो सामने वाला धराशायी हो गया। कितना एक रास्ता है, पर उस लेवल तक एनर्जी को लाने में कितना समय लगेगा सोचिए। सारी एनर्जी को इकट्ठा करना, आपको लगेगा वर्षों वर्ष लग जाएंगे मुझे इसमें करने में। देखिए कोशिश करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास ये ऊर्जा नहीं है इस तरीके की, मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं वो मैं शेयर करती हूँ।
काफ़ी सारे त्राटक इसमें से मैंने किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही बता दिया आपको सारे त्राटक। और मेरा त्राटक मैंने बोला कि हमें बस उस लेवल तक त्राटक करना है जिस लेवल के बाद अपने आप बॉडी से आपको अलग से त्राटक ना करना पड़े, बल्कि आप जहाँ देखोगे वहीं आपका ये स्कैनर लग जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा स्कैनिंग करना। आपको चीज़ें फील होगी डेली लाइफ में। कोई चीज़ पकड़ोगे भी ना आपको हाथ में, आपको लगता है ऐसे कैमरा चल रहा है, आपका ये देख रहा है इसको। आंखें तो हम जैसे पहले देखते थे ऐसे ही देखेंगी। आपको पता लग जाएगा कि आपकी आंखें देख रही हैं या थर्ड आई देख रही है। ये वही देख सकता है जो एक्टिवेट कर लेगा इसको। तो मेरा पर्पस एक्टिवेट करने का दूसरा है। मेरा पर्पस है कि जितनी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे नहीं है, इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने का। बस इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ों को मैं भी जान जाऊँगी कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। और दूसरा, मैं एनर्जी लेवल्स पे रिसर्च कर रही हूँ, वो मुझे जाननी है कि किस में कितना एनर्जी लेवल होता है, इंसान में, जानवरों में, पेड़ पौधों में। ये जो तत्व होते हैं जिनको मेटल्स हम लोग बोलते हैं, सबके एनर्जी लेवल अलग अलग हैं। उस पर किसी की कोई वो नहीं है, अभी तक रिसर्च नहीं है एनर्जी लेवल पे, और ना इसका कोई पैरामीटर है इसको नापने का। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर पता लगेगा तो मुझे भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अगर आप त्राटक करते हो तो हो सकता है आप अपनी त्राटक को अच्छे लेवल पे ले जाओ, इतनी एनर्जी आपके अंदर इकट्ठी हो जाए कि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके सवालों के जवाब आप ले सको। बाकी ये आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है, नेचर से कनेक्ट करता है। नेचर की तरह बनना पड़ेगा आपको, जो पक्षपात नहीं करती, जो किसी एक के पक्ष में निर्णय नहीं देती, जो एक को लेके नहीं चलती, जो सबको बराबर प्रेम करती है, सबको बराबर खाने को देती है, सबको बराबर देती है। जो संघर्ष करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो कमज़ोर है उसे मरना पड़ेगा, ये उसका नियम है। इसलिए प्रकृति के नियमों को ही फॉलो करके हम इसे आगे बढ़ सकते हैं। जो अप्राकृतिक कार्य करते हैं वो कभी ना तो त्राटक कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते वो, ना वो किसी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। वो पैसा कमा सकते हैं गलत तरीके से, सही तरीके से तो कमा ही नहीं सकते। और वो बेशक अपना चेहरा भी समाज के सामने ला सकते हैं, लेकिन अप्राकृतिक कर्म करने वाला व्यक्ति इंसान, मतलब मनुष्य तो नहीं है वो मनुष्य बिल्कुल नहीं है। ना वो मनुष्य है ना वो जानवर है, उसकी श्रेणीहीन है वो मेरी नज़र में, जो अप्राकृतिक कृत्य करने वाले लोग हैं। अब आप उसको क्या संज्ञा देते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो ऐसे लोग बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के लगते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। शिव जी से रिलेटेड मैं आपको और बताती हूँ कि किस किस चीज़ पे त्राटक हम लोग कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। वंदे मातरम।